पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में एक नई बहस छिड़ गई है अदलिया के इख्तियारात के हवाले से। आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ, वहाँ पर अब से कुछ ही देर पहले विफाकी वज़ीर कानून मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने एक करारदाद जो है पेश की जो कि मंजूर कर ली गई है, और वो अदालती इस्लाहात के हवाले से एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने से मुताल्लिक है। अब हुकूमत की तरफ से नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों की तरफ से अदलिया पे बड़ी शदीद तनकीद आ रही है, और मुल्क में एक नई बहस का आगाज हो गया है कि अदलिया के इख्तियारात क्या होने चाहिए। चीफ जस्टिस का सुमोटो का इख्तियार, बेंच तश्कील देने का इख्तियार, जजेस के अपॉइंटमेंट का इख्तियार, और बाकी जो अदालती इस्लाहात हैं वो होनी चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये वाकई अदालती इस्लाहात हैं या अदालती इस्लाहात के नाम पे अदलिया को धमकी है, अदलिया को दबाव है, अदलिया पे हमला करने की एक कोशिश है। ये तो जब अदालती इस्लाहात की चीज़ें सामने आएंगी तो उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन कम अज़ कम क्लियर हो रही है, और जिस तरह से आज नासिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में खिताब किया, जहाँ पर अदलिया पर बड़ी कड़ी तनकीद की, अदलिया के दोहरे मयार को उजागर किया गया। उसके बाद अब से थोड़ी ही देर पहले वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन्होंने भी बड़ा अहम कौमी असम्बली में खिताब किया और बड़ी सख्त किस्म की बातें उन्होंने बोली। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि जी एक नया 58(2)B जनरेट हो गया है जो कि अदालतों के हाथ में आ गया है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जी मुल्क में दो आइन नहीं हो सकते, काबिल कबूल नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि एक मुल्क हो और यहाँ पे दो आइन चल रहे हो, हमारे लिए कोई और आइन हो और लाडले के लिए यानी कि उनके मुताबिक इमरान खान के लिए कोई और आइन हो। साथ ही बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि 3 जजेस मिल के मुल्क का आइन तब्दील नहीं कर सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की उनकी नीयत क्या है, उनका मोटिव क्या है। क्या जुडिशल रिफॉर्म्स, अदालती इस्लाहात के नाम पे, अदलिया बहाली तहरीक 2.0 के नाम पे अदलिया को कोई धमकी दी जा रही है, अदलिया के पर काटे जाने की कोई कोशिश है, जो अदलिया की आज़ादी है उसको कर्टेल करने की कोशिश की जा रही है। ये सवालात आज प्रोग्राम में रखेंगे, या फिर ये अदालती इस्लाहात वाकई इस वक्त की ज़रूरत है। ये सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा पंजाब में एक नई गवर्नमेंट तकरीबन आ ही चुकी है। नए वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने हलफ उठा लिया है। अब सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी में सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बलोचिस्तान में हुक्मरान इत्तेहाद की ही हुकूमत है, AJ के GB में अगैन इमरान खान की हुकूमत है। तो ऐसे में मुल्क के मामलात आगे कैसे चलेंगे? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, क्या शहबाज शरीफ और परवेज़ इलाही के दरमियान एक वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप हो सकती है? क्या विफाक और पंजाब मिल के चल सकते हैं? क्योंकि इस वक्त मुल्क भर में कराची से लेके खैबर पख्तूनख्वा तक, खासतौर पे बलोचिस्तान में जो बारिशों से तबाहाली हुई है, अवाम इस वक्त बेचारे रुल गए हैं। अवाम का पूछने वाला कोई नहीं है। तो अवाम के लिए, अवाम की खातिर क्या ये सारी जमातें जिनके मुख्तलिफ सूबों में मुल्क के मुख्तलिफ जगहों में हुकूमतें हैं, क्या ये मिल के वर्किंग रिलेशनशिप पाकिस्तान के लिए रख सकती हैं कि नहीं रख सकती? इस पर भी आज प्रोग्राम में बात करेंगे। तो ये चंद एक टॉपिक से आगे चलेंगे तो कुछ टॉपिक्स मजीद भी एक्सटेंड हो जाएंगे। बहरहाल प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा है, साबिक वफाकी वजीर बराए कानून रह चुके हैं, और इस केस में जो अभी डिप्टी स्पीकर का था, PTI के वकील भी रहे हैं, बैरिस्टर अली जफर साहब, सेनेटर भी हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मरकजी सीनियर रहनुमा है कादिर खान मंदोखेल साहब, MNA हैं और लॉयर भी हैं, वो मुझे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, बड़े ज़बरदस्त तर्जुमान हैं, लॉयर हैं, बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। और मेरे साथ मौजूद होंगे अहमद अवैस एडवोकेट साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल हैं पंजाब के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं और मुल्क के मशहूर मारूफ कानूनदान हैं। सबसे पहला सवाल बैरिस्टर अली जफर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। और सवाल आपसे मैं ये करना चाहती हूँ कि बावजूद इसके, बल्कि इसके साथ
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल सुप्रीम कोर्ट में केस जीत दिया, लेकिन अब एक नई बहस छिड़ गई है और बहस है अदलिया के इख्तियारात के हवाले से, चीफ जस्टिस के सू मोटो के इख्तियार के हवाले से, बेंच को तश्कील देने के हवाले से। अब विफाकी काबीना ने भी आज मंजूरी दे दी, उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी डिस्कशन की कौमी असम्बली में कि जी अदलिया के इख्तियारात पे बहस करवाई जाए कौमी असम्बली में। और अब से कुछ देर पहले एक करारदाद मंजूर हो गई है कि जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। तो आप क्या समझते हैं कि ये वाकई अदालती इस्लाहात है या अदालती इस्लाहात के नाम पे अदलिया को कोई धमकी है या अदलिया पे कोई हमला है या वाकई कोई अदलिया बहाली तहरीक 2.0 है? बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब देखें, ये तो अभी तो लगता है ये रिएक्शन है। ठीक, अभी मुझे जो अंदाजा है और जिस तरह गुफ्तगू मैंने सुनी मुख्तलिफ लीडरान की ऑपोजिशन की, हाँ, मुझे लगा कि जिस तरह ये एक रिएक्शन है और रिएक्शन में कुछ गलत बातें की जा रही हैं। अच्छा, लेकिन अगर वाकई ही जब ये आएंगी इस्लाहात के वो उसमें आती हैं मद में, तो फिर उसको पीटीआई भी वेलकम करेगी और वो इस्लाहात के ऊपर गौर व फिक्र करेगी, डिबेट करेंगे हम और हम इस्लाहात की तरफ जाएंगे, क्योंकि इस्लाहात जो होती हैं कानून की वो इवेंचुअली अवाम की मदद करती हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी का मेन मकसद यही होता है कि अवाम की बेहतरी करें। लेकिन अगर इस्लाहात की मद में कुछ और मकसद है जो नजर आ जाएगा जब वो इस्लाहात या जो भी अमेंडमेंट्स वो चाहते हैं या कानून साजी चाहते हैं वो आएगी सामने। अगर वो उसकी मद में अदालत की जो आज़ादी है, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, जो बुनियादी हकूक हैं पब्लिक के, जो फंडामेंटल राइट्स आइन में जिनको जिक्र किया गया है, अगर उनको किसी तरह तब्दील करने की कोशिश है या उनको कमजोर करने की कोशिश है, तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। वो ना पीटीआई को होगा एक्सेप्टेबल, ना कौम को होगा, ना ही इवेंचुअली अदालत को होगा। तो अगर ऐसी कोई कानून साजी की गई जो आइन की बेसिक प्रिंसिपल के खिलाफ है या किसी फंडामेंटल राइट बुनियादी हक के खिलाफ है या आज़ादी जो हमारी जुडिशरी की आज़ादी है, अदालतों की आज़ादी है, उनके खिलाफ है, तो फिर उसको अदालत भी नहीं मंजूर करेगी और कलअदम करार दे देगी। तो मेरी सजेशन होगी ऑपोजिशन को कि जरूर लेके आए इस्लाहात, जो आपने जिक्र किया, इस्लाहात लेके आए, बेहतरी की तरफ जो लेके जाएं हमारे सारे लीगल सिस्टम को। लेकिन अगर वो ऐसी कोशिश करेंगे कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस को या रिएक्शनरी कोई रिएक्शन में लाने की कोशिश करेंगे कानून साजी, तो उसको जैसा मैंने कहा कि हम तो माने ना माने, अदालत भी नहीं मानेगी और अदालत उसको कलअदम करार दे देगी। ठीक है कादिर खान मंदोखेल साहब, ये आपका टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। वाई नाउ? ये अदालती इस्लाहात आपको अब क्यों याद आई हैं जब कल ही सुप्रीम कोर्ट से आपके मुखालिफ एक फैसला आया है? रिएक्शनरी है जैसा कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब कह रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल में अली ज़फ़र साहब को ये चीज़ पता होना चाहिए कि ऑलरेडी मेरा इस हवाले से एक बिल कौमी असम्बली से तहरीक पास हो चुका है और वो लॉ एंड जस्टिस कमेटी जिसका मैं खुद मेंबर हूं और पीटीआई के रियाज पतियाना साहब जो है ना उसको हेड करे और मुस्लिम लीग नून, पीटीआई समेत तमाम एमक्यूएम समेत तमाम मेंबरान ने बड़े पुरजोश अंदाज में खुश आमदीद की कि आपने बेहतरीन बिल लाया। वो बिल क्या था? वो बिल ये था कि आप एक चपरासी के पोस्ट के लिए आप अखबार में इश्तिहार देते हो, फिर उस चपरासी के उम्मीदवार को आप बुलाते हो, फिर उसका शजरा पूछते हो, फिर उसका डोमिसाइल पूछते हो, फिर उसका तजर्बा पूछते हो, तालीम पूछते हो, तब जाके आप उसको अपॉइंट करते हो। एक हाई कोर्ट की जज, सुप्रीम कोर्ट की जज की आप डायरेक्ट क्यों लगा रहे हो? आप किसी बड़े वकील के चैम्बर के किसी वकील को आप डायरेक्ट जज लगाते हो ताकि वो आपका काम आ सके। तो उसकी ऑलरेडी ये जो आज पास हुआ है ये तो मेरे बिल ऑलरेडी पेंडिंग है। मैं अपनी पार्टी को उनको नॉलेज में होगा, मैं कल दोबारा ये सारी चीजें बता दूं। तो पार्लिमानी कमेटी बनाने का एक देखो, जो बिलावल साहब आपका बिल ऑलरेडी मौजूद है, जो बिलावल साहब ने 19 अमेंडमेंट की बात की, वो इसी जजेस के अपॉइंटमेंट से मुतालिक थी कि जुडिशल कमेटी करेगी। उसके लिए मेरी ऑलरेडी बिल पेंडिंग है इस हवाले से। तो ये ज्यादा हम आज गुस्सा, जो बात अब सवाल आपका कि हम गुस्सा दिखा रहे हैं, ये तो मेरे 6 महीने पहले की मेरे बिल मौजूद है और तमाम पार्टियों ने बड़ा खुशामदीद कहा कि आपने बेहतरीन बिल लाया। आपका जो बिल है वो जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में? जी, मेरे ये है कि एक जज अगर अपॉइंट होता है, जिससे मैंने चपरासी की मिसाल दी है, हाँ, तो 19 अमेंडमेंट भी वही है ना। 19 अमेंडमेंट जो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात की, वही तो बात की उन्होंने। तरीकाकार चेंज करना चाहो?
हम ये चाह रहे हैं, हमने ये कहा कि एक गरीब का बच्चा भी जज बन सकता है। ये बड़े बड़े तीसरा खान के बेटे क्यों जज बनते हैं, गरीब का बच्चा क्यों नहीं बन सकता है? किसी बड़े वकील की चैम्बर से कोई एक मिनट, तो एक गरीब का बच्चा पार्टी का सरबराह क्यों बन सकता? एक का बच्चा आपके सामने बैठा हूं, मैं कबायली इलाके से देखिए, मैं एक चीज बताऊं, जरूरी है कि भुट्टो फैमिली से नहीं, देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको, चलो मैं मिसाल देता हूं। आज आप इस गरीब के बच्चे को पीटीआई का सरबराह बनने को मानेगा? नहीं, मैं पीटीआई से सवाल करूंगी ना। आप मौलाना फजल रहमान साहब को जीओआई से निकाल दे, कोई और मानेगा? आप वली साहब की उनकी फैमिली का कोई बंदा एएनपी से निकाल दो, कोई मानेगा? आप इमरान नियाजी साहब को निकाल दो, आप चौधरी शुजात का जो अभी चल रहा है, आपको अंदाजा हो जाएगा कि पार्टी आज नवाज शरीफ साहब को निकाल दे। सवाल ये है, और फिर मैं मिसाल देता हूं, नहीं गरीदा गलत, नहीं गरीदा, मैं मिसाल देता हूं। आपको पता है जब राजीव गांधी कत्ल हुआ तो गांधी साइड पे उसने बोला मेरा तौबा सियासत से, वो जाके कांग्रेस मनमोहन सिंह की तो डूब गई है, वापस जाके उसके बेटे को लाना पड़ा। फिर उसके अलावा आप क्लिंटन को ले लो, हिलरी क्लिंटन नहीं आए, फिर बुश को ले लो, बुश जूनियर नहीं आए। देखो एक सिंबल बन जाता है पार्टी के सरबराह का। हिसाब से मैं आपको नवाज शरीफ साहब का, भुट्टो साहब का, लेकिन अमेरिका की मिसाल आप नहीं दे सकते। वहां कोई डेमोक्रेट जिसके साथ बुश लिखा हो, क्या क्लिंटन की बीवी के अलावा कोई और सदारती उम्मीदवार नहीं मिल सकती थी? हाँ, जवाब आपको अमेरिकन पार्टी सिस्टम का मालूम होगा। मैं कहता हूँ कि वहां पे लोग बनते। अच्छा मुझे एक बात बताओ ना, आप मुझे बताओ क्या, मुझे बताओ क्या हिलरी क्लिंटन खुद एक हैसियत रखती थी, लेकिन उसकी बगैर पार्टी में कोई नहीं था। बुश के बेटे के अलावा कोई नहीं। मेरे मतलब है कि ये नहीं जरूरी क्या चीज है, लेकिन सवाल जफर साहब से पूछो, आज इमरान अहमद खान नियाजी साहब को पीटीआई से निकाल दो, ये पीटीआई को अली जफर साहब से भी पूछते हैं, अहमद अवैस साहब से भी पूछते हैं, लेकिन बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, क्या आप लोगों का ये एक काम है कि आप लोग अदालती इस्लाहात वाकई लाना चाहते हैं, या अदालती इस्लाहात जुडिशल रिफॉर्म्स की आड़ में आप कोई अदलिया के पर काटना चाहते हैं, आजादी अदलिया के पर? इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज समझने वाली है, और वो ये है कि पार्लियामेंट इज द सुप्रीम बॉडी। पार्लियामेंट सॉवरेनिटी को किसी तौर पे, किसी तरीके से कोई अगर सबोटाज करने की कोशिश करेगा, अगर वो कमजोर करने की कोशिश करेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। और पॉलिटिकल पार्टीज, जब मुझे बात बताएं, हम जब बात करते हैं दोहरे मयार की, मुझे बताएं कि ऐसा नहीं हो सकता कि दोहरे मयार पे कि आज से 10 दिन पहले और फैसला और आज हो। क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट्स में एक अलग पीएलडी 2018-97 पीएलडी 2018-66 में पार्टी के इख्तियारात ये लामहदूद है, और आज एक साल का नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और जब आज हमारी तो डिमांड ही क्या थी है, हमारी डिमांड हमने गलत नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ दिस कंट्री ऑफ द पार्लियामेंट व्हिच आर पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, उन्होंने कहा कि अगर शायबा या कोई इशू बन रहा है कि फुल कोर्ट पे गए थे आप, लार्जर बेंच में नहीं, फुल कोर्ट पे गए थे, लेकिन आपके वकील मुतमईन नहीं कर सके ना, आपके वहां पे पूछा बार बार चीफ जस्टिस साहब ने कि क्यों बनाए जाए फुल कोर्ट, आप लोगों के वकीला मुतमईन कर पाए। अब इसमें पूरी उन्होंने हमने तो बायकॉट प्रोसीडिंग्स, प्रैक्टिस मैं बताऊं, फौजदारी केस उठा के हम एक एप्लीकेशन देते हैं और दूसरे जज के पास केस चला जाता है। ये क्या नई बात है, ये कोई बड़ी चीज है? आप और ये एक पार्टी नहीं, ये पाकिस्तान की करोड़ों अवाम लोग, ये उनका ठीक डिमांड थी, तो उसमें क्या गलत डिमांड थी?
और आप अगर कोई समझेगा कि अपने पावर, अपने बाजू, अपने दान दिखा के पार्लियामेंट को वीक कर सकेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। इट हैज नॉट, whosoever has tried to do so, लेकिन पार्लियामान की हुदूद कितनी है, ये मैं बैरिस्टर अली जफर साहब से और अहमद अवैस साहब से सवाल करूंगी। अहमद साहब, आपकी इजाजत। सॉवरेंटी को हम स्टेट में नहीं लगने देंगे। पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी, पार्लियामेंट इज द सुप्रीम बॉडी, और अगर कोई इसको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा तो द पार्लियामेंट विल टेक इट्स कोर्स, द लॉ विल टेक इट्स कोर्स। बैरिस्टर दानियाल साहब, आपका पॉइंट आ गया। आई हैव टू गो टू अहमद अवैस साहब, लेकिन अहमद अवैस साहब, आपकी इजाजत से बिल्कुल कादिर खान साहब एक जुमला कहना चाह रहे हैं। देखिए, जो दानियाल साहब बात कर रहे हैं, मैं तो सिंपल सी, आपको पता है कि बेंच के सामने इरफान कादर साहब क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा कि जी आप फैसला कर रहे हैं, आप वो फुल बेंच क्यों नहीं बना रहे हो? तो उन्होंने कहा जी आप तमीज से बात करो। उन्होंने कहा आप तमीज मुझे ना सिखाएं, आप इंसाफ करें। जब कोर्ट के मुंह पे सामने कहते हैं हमें आप पे ट्रस्ट नहीं है, आप फुल कोर्ट बनाओ, तो वजह और क्या हो सकती है? वजह तो है क्लियर। अहमद अवैस साहब, अस्सलाम वालेकुम, और आपको आवाज आ रही है? अहमद अवैस एडवोकेट साहब, अहमद अवैस साहब को दोबारा कनेक्ट कीजिएगा। बैरिस्टर अली जफर साहब, आपकी तरफ आ जाती हूँ। बैरिस्टर साहब, ये जो सारी डिबेट चल रही है, इसका जो आगाज हुआ वो आर्टिकल 191 के जरिए, जो कि फरतुल्लाह बाबर साहब सेंटर साबिक, उन्होंने एक ट्वीट किया। तो आप बताएं, आप आर्टिकल 191 की जरा वजाहत कर दीजिएगा कि इसके तहत क्या सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में, क्या अदलिया के इख्तियारात में की जा सकती है, किस हद तक की जा सकती है, पार्लियामान का इख्तियार कितना है, किस हद तक पार्लियामान का इख्तियार है, यहाँ पर पार्लियामान टोटल सुप्रीम है कि वो जितना चाहे रूल्स में और इख्तियारात में अदलिया के तरमीम कर सके। बैरिस्टर अली जफर साहब, ये देखें गरीदा, आर्टिकल 199 से मैं बखूबी वाकिफ हूँ। इसका मतलब ये है कि आइन में ये लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो प्रोसीजर के रूल्स हैं, जो प्रोसीजर रूल्स हैं, प्रोसीजर के बारे में, वो कानून साजी, उसके ऊपर रूल्स बनाना, वो या तो सुप्रीम कोर्ट खुद कर सकती है, या अगर पार्लियामेंट चाहे तो पार्लियामेंट भी कर सकता है। फिलहाल पार्लियामेंट ने कभी कानून इस पे पास नहीं की, और कानून जो है वो रूल्स के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अपना प्रोसीजर बनाया है। कहाँ बैठना है, कहाँ सुनना है, कितने दिन में सुनना है, इस किस्म के जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट हैं, उस पे तो पार्लियामेंट कानून है प्रोसीजर की हद तक। अगर उस कानून साजी के लिए आइन की जो इख्तियारात अगर अदालत के जो आर्टिकल 199 देता है या आर्टिकल 184(3) देता है अदालत को, अगर उसको तब्दील करने की कोशिश की जाए या जुडिशियल अपॉइंटमेंट के बारे में कोई बात की जाए, तो वो आम कानून साजी के जरिए नहीं हो सकता। अच्छा। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आइन की तरमीम चाहिए। तो अगर कोई ऐसा कानून लेके आए जो कि अदालत के इख्तियारात को तब्दील करने की कोशिश करे, प्रोसीजर से आगे जाके अदालत की अपॉइंटमेंट्स के बारे में, कोर्ट्स की अपॉइंटमेंट, जजेस की अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात करे, तो वो नजर में क्लियरली कोई इसमें शक नहीं है कि इस किस्म का कानून जो है वो आइन के खिलाफ होगा और उसको कोई भी अदालत कलअदम करार दे देगी। जरूर कानून बना सकते हैं उसकी जरूरत, और उसमें कोई शक नहीं है कि वो कानून जायज होगा और उस पर कार्रवाई अदालत उस कानून के मुताबिक करेगी। इसी तरह है जिस तरह के आम सुप्रीम कोर्ट के अलावा जितने बाकी अदालतें हैं, मसलन सिविल कोर्ट्स हैं, उन पे सिविल प्रोसीजर कोड लगता है। प्रोसीजर कोड जो है वो उस पर तरमीम की जा सकती है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में भी तब्दीली की जा सकती है कानून साजी के जरिए, लेकिन सिर्फ प्रोसीजर की हद तक। ये बड़ा अहम है इस चीज को, डिस्टिंक्शन को समझना। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब कोई बात करता है आइन की या कानून की, तो पहले किसी लीगल एक्सपर्ट के साथ डिस्कस कर लें और फिर पब्लिक में बयान दिया जाए या उसकी डिस्कशन की जाए, क्योंकि वरना एक तरह गुमराह होते हैं सारे। और ये कल से मैं ये सुन रहा हूँ कि जी आर्टिकल 191 के तहत हम इख्तियारात तब्दील कर देंगे अदालत के। ऐसी बात नहीं, अदालत के इख्तियारात सिर्फ आईनी तरमीम के जरिए चेंज हो सकता है। आईनी तरमीम के जरिए आपको पता है, आइन को अगर तब्दील करना है उसके लिए आपको बहुत बड़ी मेजॉरिटी चाहिए, और आपको सेनेट और नेशनल असेंबली में दोनों में सुपरा मेजॉरिटी चाहिए।
जो कि इस वक्त किसी भी जमात के पास नहीं। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अहमद अवैस साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही, जी आ रही। अच्छा अहमद अवैस साहब, आपने डिस्कशन सुन ली होगी, बड़ी हीटेड डिस्कशन यहाँ पे कादिर खान साहब भी कर रहे थे, बैरिस्टर दानियाल चौधरी भी कर रहे थे। बैरिस्टर दानियाल चौधरी कह रहे थे कि जी हम पार्लियामान के सुप्रीमेसी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। किस हद तक पार्लियामान सुप्रीम है कि अदलिया के इख्तियारात को महदूद किया जा सके, और क्या आपको ये वाकई अदालती इस्लाहात की डिबेट लगती है, या आपको कहीं खटकती है कि ये आज़ादी अदलिया के कहीं उसके पर काटने के मुतरादिफ ना हो? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है अहमद अवैस साहब? ये देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है। ये मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक इम्पल्सिव एटीट्यूड है जो इमीडिएटली, जो जैसे कल फैसला आया है जी, जो कि इनकी हाई होप्स और इनकी हाई एक्सपेक्टेशन और इनके सिटिंग ऑन दी राइडिंग ऑन दी हॉर्स ऑफ एरोगेंस, वो सारी चीजें इनको जिस वक्त वो इस फैसले ने उनके नुक्ते नजर से इसको बदल दिया, तो ये एक इमीडिएट रिएक्शन है बड़ा सुबह किस्म का, जिसमें वो अदालत को उनकी स्ट्रैंगुलेशन की बात कर रहे हैं, उनके अख्तियारात को कम करने की बात कर रहे हैं और अपनी सुप्रीमेसी दिखाने की बात कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान का जो आइन है ये बेस करता है ट्राइकोटोमी ऑफ पावर के ऊपर, ठीक, जिसमें पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। ठीक, ये तीनों बड़े पिलर हैं जिनको ये इमारत जो है स्टेट की वो खड़ी हुई है। बिल्कुल ठीक। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पोजीशन है वो जुडिशरी की है कि जो नजर रखती है, जो जो ट्रांसग्रेशन ऑफ अथॉरिटी जो है बाय एनी अफेलर, उसको भी चेक करती है और कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है इन अ वे। आप देखिए कि फंडामेंटल राइट्स जो है, ये सोशल, मैं जरा इसको वजाहत से बात कर रहा हूँ जी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ठीक, और स्टेट ऑफ पाकिस्तान के सामने पीपल ऑफ पाकिस्तान ने अपने राइट सरेंडर कर दिए सारे, आर्टिकल 5 ये कहता है। और उसके बाद स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने वो ये गारंटी दी कि फंडामेंटल राइट्स हम तुम्हें प्रोवाइड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और डिफेंड करेंगे तुम्हारे, और ये तुम्हें मिलेंगे। अब हुआ ये है कि आवाम ने, लोगों ने तो अपने राइट सरेंडर कर दिए, स्टेट जो है वो अपनी ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर रही और वो फंडामेंटल राइट्स को आवाम के जो मदिया मेट कर रही है इसको पूरा कर रही। अब जुडिशरी के ऊपर पाबंदी आ जाती है। अगर एग्जीक्यूटिव जो है वो अपने जो लेजिस्लेटर ने जो राइट बना के दिए, आइन ने जो राइट उसको दिए, अगर वो राइट पूरा उनको नहीं पहुंचा रही है और वो राइट उसके जो है वो किसी वजह से भी इन्फ्रिंज हो रहे हैं, तो जुडिशरी जो है उसने भी अपने ओथ में, जज ने और चीफ जस्टिस ने अपने ओथ में ये लिखा हुआ है, कहा हुआ है कि आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा अहमद अवैस साहब, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हो गया है, मुझे एक ब्रेक लेने दें। ब्रेक के बाद वापस आके आपका जवाब मुकम्मल लेंगे। एंड कादिर खान मंदोखेल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बैरिस्टर दानियाल भी कुछ कहना चाह रहे हैं, एंड बैरिस्टर अली जफर साहब सेनेटर वो भी मौजूद है हमारे साथ। लेट्स टेक अ शॉर्ट टू ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज मौजूद है हमारे साथ कादिर खान मंदोखेल साहब, बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब सेनेटर, बैरिस्टर अली जफर साहब और अहमद अवैस एडवोकेट साहब। अहमद अवैस साहब अपना जवाब मुकम्मल कीजिएगा एंड जरा क्विकली। जी मैं अब ये आगे गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि देखिए, पाकिस्तान की जुडिशरी जो है जी, इसकी जो पिवट पोजीशन है कि उसने इंसाफ जो है, सोसाइटी जो है वो इंसाफ के ऊपर कायम है, ठीक, बैलेंस के ऊपर सारी कायनात भी कायम है और कोई मुल्क और कोई कौम और कोई सोसाइटी जो है, ठीक, जब वो बैलेंस क्रिएट नहीं होता तो सोसाइटी भी बिखर जाती है, ठीक, स्टेट भी टूट जाती है, ठीक, और निजाम खराब हो जाता है। ये पॉइंट तो आपका आ गया। मेरा असल सवाल ये था कि पार्लियामान कितनी सुप्रीम है अदलिया के इख्तियारात के हवाले से। नहीं, मैं आपको बताना है बिल्कुल उसमें बात जो गालिबन अली जफर साहब ने की है, जो कि ये जो अदलिया के इख्तियारात के मुतालिक जो बात है जी, देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि अगर कोई, पहली बात तो ये है कि आइन को ये इख्तियार नहीं दिया गया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर भी है, और ये जो पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है आइन का, अदलिया की आजादी में कोई खलल नहीं डाला जा सकता। पहली बात तो ये है। अच्छा, इवन कानून साजी भी जो है, अगर 2/3 मेजोरिटी से अमेंडमेंट करेंगे और उसमें अदलिया की आप आजादी के ऊपर
कोई पाबंदी लगा दें या उसके विंग्स को क्लिप कर दें, तो वो अमेंडमेंट जो है वो भी इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू और उसको स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है। क्योंकि ये हमारी आइन की ये बुनियाद है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अहमद साहब यहीं पे आपको रोकूंगी क्योंकि इससे कादिर खान साहब और बैरिस्टर दानियाल शायद डिसएग्री करेंगे। कादिर खान साहब 100%। क्यों? इस वजह से पहले तो ये ओवैस साहब का जुमला ही गलत है कि हम अदलिया की आज़ादी पे, किसने बोला हम आज़ादी पे पाबंदी लगा रहे? हम आर्टिकल 175A जहां जजेस के अपॉइंटमेंट के हवाले से 19 अमेंडमेंट में जो जुडिशल कमीशन को इख्तियारात दिए थे, मेरे आज से 6 महीने पहले से ज्यादा बिल तहरीक पास हो चुका है कौमी असम्बली से, और लॉ एंड जस्टिस कमेटी के PTI के चेयरमैन थे रियाज फतेहाना साहब समेत तमाम जमातों ने, ठीक है। अहमद अवैस साहब कह रहे हैं कि अगर आप 2/3 से भी कोई ऐसी तरमीम लाएं अच्छा, जो एक मिनट स्लिप करने के मुताबिक हो अदलिया के, तो वो जुडिशियल रिव्यू को सब्जेक्ट है। भाई मेरी बात सुनो, आप ये अपनी मतलब के पॉइंट निकाल लेते हैं अपनी तरफ से। ये कौन सी आजादी सल्ब और जो मैं बात करूं, नंबर एक बात। दूसरा जो अली जफर साहब ने बात की कि आर्टिकल 184(3) के तहत आप इख्तियारात कम नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? आर्टिकल 184(3) क्या है? जो चीफ जस्टिस साहिबान 100 मूठो लेते थे, जैसा माजी में 2 शराब की बोतलें भी लिया थे ने, ठीक है, तो वो उसकी अपील नहीं है अवामी हुकूक के लिए, अवामी वफात के लिए। आप कोई भी 100 मूठो ले, उसकी कोई अपील नहीं है। ये कौन सा कानून है? दुनिया में कभी सुना है अच्छा। कि एक शख्स अगर किसी चीज पे 100 मूठो लिखता है और उसकी कोई अपील ही नहीं हो? तो उसके लिए पहले मुस्लिम लीग नून के दौर में ये बिल आया था, वो बिल जो है ना वो पेंडिंग रहा, उसके बाद परसों नहीं किया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं पार्टी के मशवरे से, पार्टी के चेयरमैन से परमिशन पे मैं 184(3) के ऊपर भी लाऊंगा। मैं सिर्फ इतनी चाह रहा हूं चीफ जस्टिस अब 100 मूठो ले, हम इख्तियारात में कमी नहीं कर रहे, मगर जो एक फर्द वाहिद अगर 100 मूठो लेता है या किसी को सजा देता है तो सजा का अपील तो दे। अब किसी को पार्लियामान अदलिया के इख्तियारात की तशरीह कर रही है। नहीं, हम तशरीह के साथ साथ ये करें। एक देखो, चीफ जस्टिस कौन होता है? एक फर्द वाहिद होता है। एक फर्द वाहिद के एक आप 100 मूठो लेता है, वो किसी आदमी को सजा देता है, उसकी अपील का हक ही ना हो। ये कौन सा कानून हो गया? दुनिया में कभी सुना आपने? हम इसके लिए कानून साजी करेंगे, मैं अपनी पार्टी के मशवरे से। नंबर एक बात। दूसरी बात जो अली जफर साहब कह रहे थे कि प्रोसीजर में आप कर सकें, आपको पता है कल जो खत लिखा सीनियर क्रिमिनल जज जस्टिस फाइज ईसा साहब ने, उसने जो खत में लिखा गया, क्या वो नौश्ता दीवार नहीं है? क्या वो काफी नहीं है जुडिशरी के लिए? वो शख्स जो सेकंड पोजीशन है 2023 में, उस आदमी ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना है। न उसे मशवरत कर रहे बेंच की, न उसे मशवरत कर रहे किसी केस की, उस आदमी को आपने दीवार के साथ लगा लिए। कौन सा कानून में, कौन सा प्रोसीजर में, कौन से इख्तियारात में? जरा मुझे ओवैस साहब भी बता दे, जरा मुझे अली जफर साहब बता दे कि प्रोसीजर्स में, कानून में कहां लिखा हुआ है कि आप सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं, किसी और साथी। अच्छा, परसों की बात है, जब इस केस के ऊपर जो हमारा केस था, उन्होंने कहा कि मैंने मशवरत कर लिया। आपने मशवरत किन लोगों से करनी थी? या तो आप 17 जजों की बात करें तो बांधिए, आपने उन्हीं 2 जजों से किए जिसको आपने तो बेंच में ही करेंगे ना, बेंच से बाहर तो नहीं करेंगे ना मुशावरत। वो तो फुल कोर्ट से क्यों नहीं करेंगे? वहां छुट्टियां याद आ जाती है। जुडिशियल कमीशन का इजलास छुट्टियों के दौरान हो रहा है, यही जस्टिस फाइज ईसा ने बात की है। वो इजलास अभी हो रहे, मगर जहां अगर कोर्ट की बात है, देखो जहां कोई हादसा होता है, जहां कोई हादसा होता है, जहां कोई इस तरह कोई आफत आ जाती है, तो सरकारी मुलाजमीन के, डॉक्टरों के सबकी छुट्टियां खत्म होती है। जहां मुल्क में सारा क्राइसिस हो तो अदालत की छुट्टियां खत्म क्यों नहीं होती? क्यों नहीं बुलाते हो जजेस को आप? वैसे दानियाल चौधरी साहब, आप लोग कौन सी जुडिशियल रिफॉर्म्स लाना चाह रहे हैं? ये जरा वाज़ेह कर दें कौम को। देखिए मिर्जा, पहले मैं थोड़ा सा जो परसेप्शन शायद दिया जा रहा है, देखिए हमने अदलिया की बहाली की जंगें लड़ी हैं, हमने लड़ाई लड़ी है, हम उनके साथ खड़े रहे हैं और हमने उनको स्ट्रेंथन किया है। और बाय हम सारी जो जमातें आज पावर में हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो हुकूमत में हैं, जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी की, तो इन अदालतों की और इनकी जो पावर्स हैं वो ड्राइव पार्लियामेंट से होती हैं, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन से होती है। और जब हम पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं तो हम इनकी पावर्स को स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं, ना कि अदलिया को कमजोर करने की। और जब हम बात करते हैं दोहरे मयार की, तो हम सिर्फ इसकी बात करते हैं कि भाई कि किसी की लाइक्स और डिसलाइक्स में आप कोई शिकार ना बने, तो पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई और हो, किसी की लाइक्स और डिसलाइक्स में कोई जज शिकार ना बने। ठीक है, इट्स बोथ वेज। उनसे पॉलिटिकल सिस्टम ना बने और इनसे हमारे से जज ना बने।
और जब हम स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं सॉवरेंटी, उसमें दोनों इदारे स्ट्रेंथन होते हैं। लेकिन देखिए एक मैक्सिम है लॉ का, एक लॉ का मैक्सिम है, वो है कि जस्टिस जो है ना कि खाली दिया जाए बल्कि इट शुड बी सीन दैट इट इज बीइंग गिवन, और अक्रॉस द बोर्ड नजर आए। ठीक है, ये अंग्रेजी का एक मैक्सिम है और वो चीज कहता क्या है कि जस्टिस नजर आए। मुझे आप बात बताएं कि जो जस्टिस जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वो दोहरा मयार नहीं है कि आज मियां नवाज शरीफ के केस में उन जज जो फोत हो चुके हैं उनकी कितनी स्टेटमेंट्स आई, चीजें आई, क्या हुआ उसमें, क्या हुआ कि 20-25 लोगों को उठा के बाहर फेंक दिया गया और उसके ऊपर रिव्यू पिटिशन नहीं लग रही और इसकी पिटिशन जो फौरन लग गई। मुझे बताएं कि ये दोहरा मयार नहीं है कि उस पे आपने कहा कि पार्टी हेड का जो फैसला है वो बाइंडिंग है, वो ये है, वो है, और आपने उठा के डिस्क्वालीफाई कर दिया। पर आज आप नया लॉ अपने इसको इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं वो हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं है और आपने उसके बरक्स फैसला दे दिया। देखिए लॉ जो है वो एक ही है, वो ए के लिए भी ए है, वो बी के लिए भी सेम है, वो सी के लिए भी। ये नहीं हो सकता कि ए और बी जज जो है इसको किसी और तरह प्रेडिक्ट करे और सी और डी जज किसी और तरह प्रेडिक्ट करे। ये नहीं हो सकता कि ए किसी और तरह लागू हो और बी के ऊपर किसी और तरह लागू हो। जब यूं होगा तो सवालिया निशान उठाए जाएंगे, उनके ऊपर क्वेश्चन किया जाएगा और उनको क्रिटिसाइज किया जाएगा, और उनको क्रिटिसाइज करने से सिर्फ अदलिया कमजोर होगी, स्ट्रेंथ नहीं होगी। और अदलिया की कामयाबी और ताकत इसी में है कि आप जो है इदारों को, इंस्टीट्यूशंस को अपनी हदूद में काम करने की इजाजत दें, उनको स्पेस दें और आप भी अपनी हदूद में रह के काम करें। ठीक है अहमद अवैस साहब, ये बैरिस्टर दानियाल के पॉइंट्स आप जरा ज़हन में रख लीजिए। ये दोहरा मयार, ये सब कुछ ABC के लिए आइन की तशरीह अलग, इस पे मैं आगे चल के आपसे सवाल करूंगी। प्रोग्राम में बड़ी जबरदस्त डिस्कशन जारी है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बैरिस्टर अली जफर साहब, ये जो डिबेट अभी चल रही थी थोड़ी ही देर पहले, एक दफा फिर जरा वाजे कर दें कि पार्लियामान के पास कितना इख्तियार है कि वो सू मोटो का जो एक इख्तियार है अदलिया का, चीफ जस्टिस का, जैसे अभी कादिर खान साहब ने भी कहा 184(3) के तहत उस पे कानून साजी कर सके या उसमें तरमीम कर सके, बेंच की तश्कील के हवाले से कोई कानून साजी या तरमीम कर सके, पार्लियामान जजेस के अपॉइंटमेंट के हवाले से कोई कानून साजी या आईनी तरमीम कर सके। पार्लियामान का कितना इख्तियार है और इन सब मामलात पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बैठने को तैयार होगी अदालती इस्लाहात के लिए, या आप लोग इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर देंगे? जी बिल्कुल, हमारे आइन के तहत पार्लियामान जो है वो सुप्रीम है। अच्छा, पार्लियामेंट सबसे बड़ी अथॉरिटी है और वही आइन में तरमीम कर सकती है और कानून साजी कर सकती है। ठीक। प्रिंसिपल ये है कि एक होता है आम कानून, एक होता है आइनी तरमीम। आम कानून तो आप एक सिंपल मेजॉरिटी से बना सकते हैं और आपको, अगर आपकी मेजॉरिटी है, आप उस कानून को बनाएंगे। अगर वो कानून आइन की किसी शिक के खिलाफ होगा तो अदालत में कोई भी जा सकता है और वो कानून को कलअदम करार दे दिया जाएगा। लेकिन अगर वो कानून किसी आइन की शिक के खिलाफ नहीं तो उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता, हाई कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। अब आ गया दूसरी बात, आइनी तरमीम। आइनी तरमीम का बिल्कुल हक है मेरी नजर में, पार्लियामेंट के पास वो तरमीम कर सकती है, उसमें वो नई अदालतें भी बना सकती है, उसमें वो सुओ मोटो की पावर जो आर्टिकल 184(3) है भी तब्दील कर सकती है, वगैरह वगैरह। अच्छा। लेकिन जो आईनी तरमीम है उसके लिए, जैसा मैंने कहा, सबकी मशावरत की जरूरत है। मेरे पास, मैं चूंकि लॉ एंड जस्टिस कमेटी का चेयरपर्सन भी हूँ सेनेट में, तो मेरे पास भी कुछ आईनी तरमीम इस किस्म की ऑलरेडी आई हुई हैं जिसपे डिबेट हो रही है। और जहां तक तो वो जुडिशियल सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, ज्यादा उसको पब्लिक अवेयरनेस के मुताबिक, उसको पब्लिक के बेनिफिट के लिए अगर कोई तरमीम है तो मेरा ख्याल है मैं बिल्कुल अपनी पार्टी जो है PTI है उसको मुझे उम्मीद है कि वो मेरी बात भी मानेंगे। मैं उस पर पूरी तरह अपना मौक़िफ़ पेश करूंगा कि ये चाहिए। लेकिन जहां मुझे नजर आया कि ये जुडिशियल सिस्टम को खराब करेगी और ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है उसको इफेक्ट करेगी या उसको कमजोर करेगी, तो मैं फिर उसको जरूर अपोज करूंगा और फिर PTI भी उसको जरूर अपोज करेगी। ये पोजीशन है। इसलिए मैंने कहा कि देखना यह है कि किस किस्म की इस्लाह और उसके मुताबिक हम फैसला करेंगे।
ठीक है, ठीक है। अहमद अवैस साहब, जो मैंने आपसे गुजारिश की थी, जो बैरिस्टर दानियाल चौधरी कह रहे थे इंसाफ का दोहरा मयार, इसको जरा एड्रेस कर दीजिएगा सर। देखिए, नहीं, इंसाफ का दोहरा म्यार तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो इन्होंने बातें की हैं, बातों की हद तक तो एक असूली बात है ना, वो तो इंसाफ जो है उसमें सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप दोहरा म्यार रखें वहाँ पर। ठीक। लेकिन ये हमारा अपना परसेप्शन है कि हम जो है अपने जहन के अंदर बहुत चीजें इतनी स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन बना लेते हैं। ठीक। और जब वो प्रिजम्पशन के मुताबिक आगे बात नजर नहीं आती, तो फिर हम उसको दोहरा म्यार का भी रंग दे देते हैं, हम उसको जो है वो पार्शियलिटी की बात भी कर लेते हैं, और हम वो कहते हैं कि ये जुडिशियल एक्टिविज्म जो है ये गलत सेंस के अंदर है। क्वेश्चन ये है कि मैंने जिसमें आपसे पहले बात की कि ये सबसे पिवटल पोजीशन है और सबसे नाजुक काम है। सबसे जो नाजुक काम है वो जुडिशरी का काम है, क्योंकि उसने इंसाफ के तकाजे पूरे करने हैं, और ना सिर्फ इंसाफ के तकाजे पूरे करने हैं, कानून की गिरफ्त को इतना मजबूत उसने बनाना है, इतनी मजबूती से उसकी गिरफ्त जो है उस कानून के ऊपर होगी कि जिससे सोसाइटी बिखर ना सके। ठीक, ठीक। और अगर कमजोर पड़ जाएगी तो सोसाइटी विल बिकम फ्री फॉर ऑल। सर टाइम खत्म हो रहा है प्रोग्राम का। सॉरी टू कट यू इन। मैं लास्ट कमेंट कादिर खान साहब का और बैरिस्टर दानियाल का लेना चाहूंगी। कादिर खान साहब, लास्ट कमेंट। जो मैंने बातें की वही एग्जैक्टली ओवैस साहब और अली जफर साहब ने की है। मैं इनके साथ 100% मुत्तफिक हूँ। आइन में तरामीम, जुडिशल सिस्टम में तरामीम असम्बली का, सेनेट के इख्तियार है, और अगर हमारे पास आदाद शुमार नहीं हो तो नहीं पास होगा, और उनको पता है कि आदाद शुमार हमारे पास है, हम पास करा सकते हैं। हाँ, अदालत के ऊपर कदगन लगाना, अदालत की आजादी को सल्ब करना, इसके अली जफर के साथ मैं भी इत्तफाक करता हूँ, हम नहीं होने देंगे। कम से कम मैं तो वोट नहीं दूंगा, ये न मेरी पार्टी देगा इस हवाले से। बैरिस्टर दानियाल साहब। रिजा, हम खाली एक चीज में बोलूंगा कि हम किसी अदलिया, किसी जजेस, किसी के जो विंग्स हैं उनको क्लिप करना नहीं चाह रहे, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि ये ना हो कि जब बेंच 3 बंदों का बने तो उससे पहले ही पता हो कि क्या डिसीजन आएगा। बेंच सीनियर मोस्ट बंदों का बनना चाहिए, उसका प्रोसेस डिफाइन होना चाहिए, कौन से बंदे बेंच का हिस्सा बन सकते हैं। ये चीजें आई थिंक इसमें लेजिस्लेशन की रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान के लिए, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के लिए, और पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम को आगे चलाने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, अहमद अवैस एडवोकेट साहब, कादिर खान मंदोखिल साहब और बैरिस्टर अली जफर साहब। ये थी आज के प्रोग्राम की कानूनी डिबेट। आई सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।